हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थॉट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग के टॉपिक तो अपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लिए कैरियर गाइडेंस क्या है। देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ओके, ग्रोथ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे आपको चेंजेस लाने हैं जिससे कि आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सके। ओके, एंड आपके लिए देखेंगे यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या है, एंजल मैसेजेस क्या है, ताकि आप खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। ओके, सो यहाँ पे आज की आपकी रीडिंग के टॉपिक, और यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ सबको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है एंड देन आपको टाइम स्टैप पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंची है या तो फिर आप इस रीडिंग तक पहुंचे, आप रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि वीडियो टाइमलेस है। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है। ओके, एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करे, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे। ओके, और जो रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोले, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करे। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करे डेली बेसिस पे। ओके, इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव रह पाएंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप जितने भी बुरे सिचुएशन से जाए, आपके पास ये जो 2 हाथे हैं, 2 कान, 2 नाक है, ओके, जो कुछ भी है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह पाएंगे हर दिन हर वक्त। ओके, सो ये आपका ऑप्शन है। ये है ऑप्शन नंबर 1 स्काई फादर। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2 सेज। ओके, अब अपना टाइम ले लीजिए। इंट्यूटिवली कार्ड सेलेक्ट करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको कार्ड सेलेक्ट करना है, या तो फिर आप पॉज लेके थोड़ी देर मेडिटेट करके, या तो फिर जिनको भी मानते हैं उनसे कनेक्ट होके फिर आप देखिए कि आप कौन से कार्ड की तरफ कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं आप रीडिंग को देख सकते हैं। या तो फिर अगर इससे भी प्रॉब्लम होता है तो ग्रुप सिलेक्शन मैंने रखा है, लेकिन प्रायोरिटी अपनी इंट्यूशन को ही देना है। इंट्यूशन से कार्ड पिक करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी या तो फिर कोई भी लिंक दे रहा है वहाँ पे नहीं जाना है। अगर वो बोल रहा है कि वो मुकेश है, टाउट हीलिंग 307 से है, ग्रुप है, कोई टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी टीम नहीं है। ओके, सो उनसे बचे रहना है, वो स्कैमर्स हैं। ओके, सो वहाँ पे नहीं जाना है। अगर मेरे से पर्सनल लिंक बुक करना है देन आपको इंस्टाग्राम या तो फिर यूट्यूब के इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के थ्रू ही करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है स्काई फादर के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंसेस या तो फिर आपके लिए मैसेजेस क्या आता है। ट्रस्ट इन द अननोन, ये तो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए। ओके, अननोन में बिलीव रखने के लिए कहा जा रहा है। एंड देखेंगे अभी काफी सारे कार्ड्स कर रहे हैं। ओके, प्लीज इग्नोर द साउंड। ओके, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, ट्रेन जाने दीजिए। ओके, आई डोंट थिंक दैट कि ये ट्रेन अभी जाएगा। मैंने वीडियो पॉज किया था, एक्चुअली स्टेशन पास में है और इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनका काम है सबको सचेत करना कि ट्रेन आ रहा है ताकि सब लाइन से हट जाए। सो हॉर्न बजता है, अगर हॉर्न बजता है तो डरिए मत, इग्नोर कर दीजिए उसको, ठीक है।
Okay, we have Seven of Pentacles, the World, Six of Swords, the Lovers. Okay. हो सकता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि नए नए कनेक्शन में आए हैं किसी के साथ में, या तो फिर आपकी एंगेजमेंट हुई है या तो फिर शादी हुई है किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है कोई नए लव कनेक्शन में आए हैं, या तो फिर हो सकता है कि न्यू मैरिज हुई है। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए तो मैं नहीं बता रहा, उन लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कोई ऑप्शन है आपकी लाइफ में, ये दो लोगों के बीच या तो फिर दो चीज़ों के बीच हो सकता है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको सिलेक्ट करना क्या है। ओके। और हो सकता है किसी के लिए ऑप्शन हो, जैसे कि मैंने बताया। और आपकी सोल पर्पस क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप पता कर लीजिए, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपकी सोल पर्पस बहुत बड़ा है। आप लोग 60 सीट है और कुछ बदलने के लिए इस दुनिया में आप आए हैं, कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ पुराने पैटर्न्स, आपके खुद के फैमिली के ट्रेडिशंस में कुछ चेंजेस जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसे चीज़ों में भी अभी भी बिलीव रखा जा रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है। अभी ऐसी चीज़ों में आप चेंजेस लाने के लिए आए हैं। सो काफ़ी बड़ा यहाँ पे मुझे आपका पर्पस दिख रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि आपको पता है भी या नहीं। सो आप ज़रूर अपना सोल पर्पस पता कर लीजिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे लोगों की कैरियर में आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप फिजिकली उस काम को करें। सो हो सकता है कि आपका कुछ प्लानिंग है किसी चीज़ को लेके, बिजनेस को लेके हो सकता है कि मैं ये करूँगा या फिर करूँगी, इस तरीके से करूँगा या फिर करूँगी, पर उसको लेके आप कोई स्टेप नहीं ले रहे, आप बस प्लानिंग कर रहे हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे स्टेप भी लेना है। यू हैव टू टेक रिस्क। ओके। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीटेडली होते हैं और इससे भी आप थक चुके होंगे कि ये सेम चीज़ आपके साथ बार बार क्यों होती है, और इसका भी रीज़न आप पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें या फिर उसी ही तरीके के पर्सन आपके लाइफ में रिपीटेडली आते हैं और रिपीटेडली एक ही जैसे साइकिल आपके लाइफ में कई बार चले होंगे। ऐसा भी यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा और आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता है। एक्चुअली कुछ लेसन्स है, कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो आपके दूसरे लोगों के साथ में होती है, जिससे कि आपका कर्मा क्लियर होता है। ओके। एक ही जैसे कई सारे कर्मा होते हैं जो कि आपका किसी और के साथ होता है, और वो कर्मा आप रिलीज कर रहे हैं उस साइकिल के चलते। हो सकता है कि उससे आपको परेशानी हो, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। एंड और एक चीज़ जो हो रही है, इस साइकिल के चलते आप मैच्योर हो रहे हैं, आप अपग्रेड हो रहे हैं, हर बारी आप थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड हो रहे हैं। अगर आप किसी साइकिल से जो आपको लेसन दिया जा रहा है अगर वो आप नहीं ले रहे हैं या तो फिर नहीं सीख ले रहे हैं, तो फिर वो साइकिल फिर से रिपीटेडली आपके लाइफ में होती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो क्या हो रहा है और वो आपको क्या सिखाना चाहती है। ओके। ये आपको पता करना है कि आपको सीखना क्या है, या तो फिर साइंस क्या मिल रहा है आपको, कहाँ पे चेंजेस लाने हैं। अगर आप चेंजेस नहीं लाते हैं तो वही सारी चीज़ें रिपीटेडली होता है, या तो फिर आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके चलते आप फिर स्पिरिचुअलिटी में मतलब आपको लाया जाता है। सो अगर खुद से आप आते हैं, प्यार से आते हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको थोड़ा डांट लगा के लाइक आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भेजा जाता है जिसके चलते बाद में आप थोड़ा सा परेशान होके उसी लाइन पे आते हैं जहाँ पे भगवान आपको लाना चाहते हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको सिखाया क्या जा रहा है, या तो फिर आपको क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ओके। विथ योर लेसन्स और जो भी साइकिल चल रहा है। ओके। कई सारे लोगों की इच्छा है यहाँ पे कि वो बाहर जाए, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से कहीं दूर ट्रैवल करना चाहते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है आपको,
तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग एंड आपको उसी सिचुएशन में जाना है, उसी उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जहाँ पे आप खुद के साथ में खुश रह सके। एक तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कई सारे लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, पर आपको कहा जा रहा है कि फोकस ऑन योर जर्नी। ओके, जो आपके सोलमेट है वो आपके जर्नी में जिस टाइम पे एंटर होने हैं उसी टाइम पे एंटर हो जाएगा। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि आपके सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए और बाकी जो आप चाहते हैं वो विश पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, पर यूनिवर्स जो चाहती है अगर वो आप नहीं कर रहे देन आपकी भी विशेष पेंडिंग में रह जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फोकस करना है आपके सोल पर्पस पे, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और अगर आप अपने लाइन से हट जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ज़्यादा क्रिएट। ओके, खुर्सा है 9 ऑफ कप्स। सो अपने आपका जो विशेष है, आपकी जो विशेष है जो आप बचपन में देखते थे उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। और सबसे ज़्यादा अगर आपको स्टेज परफॉर्मेंस की इच्छा है या तो फिर आपको पब्लिक में आना है, आपको नेम फेम चाहिए, तो उसके ऊपर आप देखिए कि आप कौन से फील्ड में नेम फेम चाहते हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है कि कोई क्रिएटिव काम आप ज़रूर करते हैं, ड्राइंग, कुकिंग, डांस, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे कुछ क्रिएटिव लग रहा है। सो अगर आप चाहते हैं तो उस पर आपको फोकस कर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ओके, 2 ऑफ वैंड्स। प्लानिंग करके रखा हुआ है, किसी तरीके के अप्रूवल की ज़रूरत है और जो अप्रूवल आपको अभी तक नहीं मिला और आप चाहते हैं वो आपको मिले और आप आगे बढ़ सके। सो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आप ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए। आप बहुत क्रिएटिव है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को काम पे लगाइए। ठीक है, यही आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यहाँ पे आपको कैरियर पॉसिबिलिटीज नहीं दिखते हैं तो भी आपको इसमें काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कुछ अगर आप शनि को भी मानते हैं तो फिर वहाँ पे भी है कि जो आप काम करेंगे उसी का ही आपको फल मिलेगा। सो अगर आप कुछ भी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा तो ट्राई करना पड़ेगा, है ना। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में है ना। ये शुरू में भी आया था ऑप्शंस, आपके लाइफ में ऑप्शंस है, सो उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज है। एक ऑप्शन तो ये है जहाँ पे आपका मन है, आप जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे आपको फ्यूचर नहीं दिखता, और एक है कि जहाँ पे आपको फ्यूचर तो दिखता है लेकिन वहाँ पे आपका मन नहीं है। ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो एंजल मैसेज देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके सवालों का जो भी आंसर है आपको मिल जाएगा, आप अट्रैक्ट कर लेंगे मेडिटेशन करने से। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से पूछने के लिए कहा जा रहा है। रिकवरी का कार्ड यहाँ पे है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो रिकवर योर सेल्फ। ओके, खुद को भूल मत जाइए, अपने एबिलिटीज को भूल मत जाइए। जो कुछ भी आपके पास है वो स्टिल आपके पास है, बस अगर उसमें थोड़ा सा धूल पड़ गया है ना तो धूल को साफ करना है। ओके, वो सारे क्वालिटीज, वो सारे एबिलिटीज आप में है। सो डोंट डाउट योर सेल्फ। रिकवरी का कार्य यहाँ पे आया है इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर आपको कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, या तो फिर आपके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर्स आपको मिल जाएगा, आई गेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स है। आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो कोई ना कोई बहुत बड़ा कुछ आपके मन में चल रहा है, या तो फिर बहुत सारे सवाल आपके मन में चलता है, और ये आंसर्स आपको तो इसी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कार्ड में आया है। आई गेस कि आप मेडिटेशन करेंगे, आई होप। ओके, करना चाहिए, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी और आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे करते भी हैं, कई सारे लोग यहाँ पे करते करते छूट जाते हैं, फिर से रीट्राई करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि कभी कभार आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो जाती है मेडिटेशन करने के बाद। सो हमेशा अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, लॉक रखें। ओके, अपने सामने ऐसे प्लस साइन बनाने से भी ऑरा लॉक हो जाता है, या तो फिर आप ऑरा लॉक के लिए यूनिवर्स को प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं सुनो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।
हेलो माई स्टार्स, तो आपने चूज किया है सेज के कार्ड को, ऑप्शन नंबर 2 को। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंसेस क्या कुछ आता है, आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस निकल के आता है कार्ड से, क्या कुछ चल रहा है हाल फिलहाल में। और आई गेस जिस सिचुएशन को लेकर आप सोच रहे हैं उस सिचुएशन में गलती आपकी हो या फिर ना हो, आप फॉरगिव कीजिए। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको धोखा दिया गया है या तो फिर आपको चीट किया गया, आपको बताया नहीं गया कि ये था सच और बाद में आपको पता चला, तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव करने से सबसे ज़्यादा फायदा आपका ही है, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप स्टक नहीं रहेंगे। ओके, सो ये चीज़ आपको करना है। अगर ऐसे कोई सिचुएशन बनी है तो फिर ये आपको करना है, क्योंकि अचानक से मैसेज चैनल हुआ। अभी पता नहीं कितने लोगों से ये बात रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट हो रही है तो फिर फॉरगिव कीजिए, ठीक है, खुद को एंड जिन्होंने भी कोई भी गलती की है, ताकि आप आगे बढ़ सके, ठीक है, ना कि उनको गलती का एहसास हो या फिर नहीं हो, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, सेवन ऑफ सोर्स, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। जजमेंट, ओके, ओके, हीलिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये प्रॉपर तरीके से इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप सोच बहुत रहे हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी और वहां पे हीलिंग नहीं हो पाई है। आई गेस अभी आपको दिख रहे होंगे कार्ड सही से। ओके, सो रिलेशनशिप में यहाँ पे कई सारे लोगों को धोखा मिला। किसी के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको देखने को मिला और आपको लगा कि आपके साथ में जो आपके पार्टनर है या फिर आपके साथ जिनके साथ में भी कनेक्शन में है वो आपको चीट किए हैं। लाइक मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ कैरियर की, लेकिन ये बातें कनेक्टेड है क्योंकि आपकी एनर्जी सब जगह फ्लो करती है। जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे भी फ्लो करती है। सो अभी आप जिस चीज को लेके सोच रहे हैं उस चीज में बदलाव लाना है, चाहे वो आप कैरियर के लिए आपकी एनर्जी फ्लो हो रही हो या फिर जहां पे भी फ्लो हो रही हो, सोच में बदलाव लाना है। अगर आप काम करते वक्त भी उन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर सबसे पहले तो अपना माइंड सेट चेंज करना है। सबसे अच्छा होगा आप कोई योगा ट्राई करिए। हार्ट चक्रा हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो हार्ट चक्रा के लिए योगा पॉस्चर आता है, तो आप उसको यूट्यूब में यूट्यूब में ही आता है, फिर आप गूगल में भी देख सकते हैं फोटो। ओके, सो वो आप ट्राई कर सकते हैं। या तो फिर हार्ट चक्रा के लिए आप डायरेक्टली यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यम 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 ये बोल के अच्छे से मेडिटेटिव पोज में बैठ के अपना जो पीठ है उसको सीधा रख के आप आंखें बंद करके आंखें खोल के आप जोर जोर से या तो फिर मन में सांस लेते वक्त या तो फिर अगर जोर से बोलते हैं तो उस टाइम पे आपको जिस भी तरीके से सुविधा हो आप यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ग्रीन कलर को अपने हार्ट में फील करना है, ग्रीन या तो फिर पिंक। ओके, ये है। और आप रोज कॉर्ड्स धारण कर सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन धारण कर सकते हैं जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो, या तो फिर ब्रेसलेट पर पहन सकते हैं ग्रीन एवेंचुरिन का। ओके, आपके साथ में ये कई सारी चीजें आपने देखा होगा कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ बताया नहीं गया, कुछ हो गया और बाद में आपको पता चला, या तो फिर किसी और के मुंह से आपको पता चला और आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। तो आपको लगता है या तो फिर किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया, तो बाद में आपको लगता है कि इनको कर्मा मिलना चाहिए और आपको वो दिखे भी कि इनको कर्मा मिला। ठीक है, इसके लिए आप यूनिवर्स को प्रे करते हैं, आप चाहते हैं कि उनको सजा मिले। इन सारी चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिसने गलती की है उसको सजा मिल जाएगी विद द जजमेंट कार्ड। यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है कि मैं उसको सजा दूंगा, बट फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यूनिवर्स जितना आपको दे रही है या तो फिर देना चाहते हो उतना ही वो भी चाहते हैं कि आप उनको दे। जो जिस पर्पज से आप यहाँ पे आए हैं
वो पर्पस आप फॉलो करें, या तो फिर यूनिवर्स ने आपके लिए जो प्लानिंग करके रखी है वहां पे आप आगे बढ़े, ना कि आप इन सारी चीजों में उलझ जाए कि किसने आपके साथ बुरा किया, किसने क्या किया। उन सारी चीजों को, उन सारी जगह से आपको मूव ऑन करना है। और इसी के चलते आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है और आप ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और हीलिंग में टाइम लग जाता है। आप वेट करते रहते हैं कब ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और आपको शांति मिलेगी। ऐसे शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, मेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा रूड हो गया था अचानक से, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कार्ड में एनर्जी आई है तो उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, हाँ ये एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड पेज ऑफ wands। और एक चीज, और एक कार्ड चाहिए, ओके। हाँ जी, यहां से इस वाले एनर्जी में आने हैं, ठीक है। लाइक लेट मी एक्सप्लेन कि आपको स्टेबल होने के लिए कहा जा रहा है अपने थॉट्स में एंड अपने करियर में। आप फोकस कीजिए वहां पे जहाँ पे स्टेबिलिटी है। आप मेरे हिसाब से आप 9 to 5 वाले जॉब ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके भाग्य में हो। एकदम से गवर्नमेंट का अगर आप पूछते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे 50-50 चांसेस है, ओके। स्कूल में ट्राई कर सकते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे मैसेज मिला, स्कूल कॉलेज आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आपकी कोई प्लानिंग भी है आई गेस, ओके, और उसको लेके आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो टीम वर्क के बिना नहीं होगा, ओके। आपको ये पता है कि वो काम टीम वर्क के बिना नहीं होगा, तो फिर आपको बोला जा रहा है कि आप उस पर ध्यान दीजिए, पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग कीजिए। जो प्लानिंग आपकी बहुत पहले आपने बीच बो रखी है उस प्लानिंग की, सो अभी ये टाइम है कि आप उसको लेके आगे बढ़े। और जितने भी इमोशनल डैमेजेस हुए हैं आपकी लाइफ में, वहां से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, जिसके पास इमोशंस की बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम्स देखे हैं, ओके ओके। इसीलिए वो क्वीन है, कप्स की क्वीन, यानी कि इमोशंस को जय कर लिया, इमोशंस के ऊपर आ गई वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं है, शी इज काइंड, शी इज इमोशनल, सेंसिटिव, बट एट द सेम टाइम she has the control in her emotions, ओके। इमोशन में कंट्रोल है इनका। ऐसा ही नहीं है कि कहीं पे भी फ्लो हो गया इमोशन, कहीं पे भी फंस गया और कहीं पे भी ओवरथिंक कर रहे इमोशन के चलते, ओके। सी हैज द कंट्रोल। सो आपको भी कहा जा रहा है कि मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन करना सीखिए। कई सारे रिलेशंस आपके लाइफ में इसीलिए भी होते हैं कि आप मूव ऑन करना सीखे, ओके ओके। सो लर्न फ्रॉम दोज। एंड अभी ये देखेंगे कि यहाँ से आपके लिए क्या कुछ आता है निकल के। इसको इधर रखते हैं ताकि आपको दिखे। आप चाहे तो सिंगिंग बोल मेडिटेशन भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी जल्दी हीलिंग हो जाएगी, ओके। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, या तो फिर आप नॉर्मली मेडिटेशन कर सकते हैं। Be assertive, okay? Be assertive. डायरेक्टली आप मैसेज आया है देयर समथिंग बेटर। मैंने पता नहीं क्या बोल दिया था अचानक से, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। एंड यस सक्सेस है यहाँ पे, यस आया है। अगर कोई भी सवाल चल रहा था
शफल करते वक्त आपके मन में सो उसके लिए यस आया है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे और उस टाइम पे अगर यस आया है तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए। और आपको कहा जा रहा है कि अभी ये टाइम आ गया है कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए स्टैंड अप आपके हाथ में होना चाहिए। यू नो कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपका हाथ होना चाहिए। आप कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मुझे चाहिए तो आप कर दीजिए, मुझे खुद करना है। ओके, सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, देयर समथिंग बेटर। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो उससे भी बेहतर कुछ है। सो आपको आगे बढ़ते जाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको आगे का जो बेटर थिंग है वो मिलता जाएगा अपने जर्नी में। ओके, हाँ। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।